मनुस्मृति के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये प्रश्न चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है ना। मनुस्मृति जानते हैं कौन है, क्या है? पहले बताइए, श्रुति क्या होती है और स्मृति क्या होती है? श्रुति आप कहें कि हाँ एक लड़की आती है आपके यहाँ, वो श्रुति है। एक स्मृति भी आती है। दो लड़कियों का नाम है श्रुति, बोल रहा है शाश्वत, स्मृति जो शाश्वत नहीं है। श्रुति शाश्वत है, स्मृति समयानुसार बदलने वाली है। श्रुति सर्वकालिक शास्त्र है, आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा, हमेशा लागू होता है। और एक शास्त्र स्मृति है जो हर समय के लिए नहीं होता, एक समय के लिए लागू होता है। उसमें वर्णित चीजें उस कालखंड के लिए उपयोगी है, सभी कालखंड के लिए उपयोगी नहीं है। आज है तो कल नहीं है। इस बात को जो बोलने जा रहे हैं शायद आपको आश्चर्य होगा, जो हम बात बोलने जा रहे हैं। हमारा संविधान क्या है? भारत का संविधान स्मृति है। आश्चर्य हो रहा है ना, ये भी स्मृति है। इसमें भी समयानुसार संशोधन होता है ना, संशोधन होता है। अगर संशोधन नहीं होगा तो समय बाय हो जाएगा, समसामयिक नहीं रह पाएगा। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ, उस समय की जो परिस्थिति थी उस अनुसार संविधान की रचना हुई। आज की परिस्थिति अलग हो गई तो संविधान में सैकड़ों बार संशोधन हो चुके हैं। तो मनुस्मृति भी उस समय का संविधान था। इस संसार में आत्मा सत्य है, इस बात को समझिएगा, और वो सर्वकालिक सत्य है। अध्यात्म सर्वकालिक सत्य है, आत्मा सत्य है, समझ में आता है। देह को क्या कहेंगे? देह सर्वकालिक सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य नहीं है, परिवर्तित सत्य है। ये देह है, ये अभी का सत्य है, लेकिन कुछ सालों बाद ये देह नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा रहेगी। तो आत्मा शाश्वत है और देह शाश्वत नहीं है। क्लियर हो गया? तो मनुस्मृति उस समय का संविधान था। उसी तरह देह परिवर्तन होता है, आत्मा देह बदलती है, आपने गीता में पढ़ा है, ये सारी बातें होती रहती हैं। धर्म का आध्यात्मिक स्वरूप यानी आत्मा का स्वरूप शाश्वत है, और धर्म का जो सामाजिक रूप है, धर्म मतलब कर्तव्य, मातृपितृ धर्म, विद्यार्थी धर्म बोलते हैं ना, पत्नी धर्म, पति धर्म, ये सामाजिक है। ये धर्म का मतलब हुआ कर्तव्य, ड्यूटी, जिम्मेदारी। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? पुत्र का कर्तव्य क्या है? तो वो सामाजिक रूप में है, वो बदलता रहता है। ये धर्म का सामाजिक रूप क्या है? आचरण, व्यवहार, वो समयानुसार बदलाव की मांग भी करता है, परिस्थिति के अनुसार वो बदल जाता है। सभी लोग पकड़े हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म के आधार पर। आज कहाँ है ब्राह्मण, कहाँ है क्षत्रिय, कहाँ है वैश्य, कहाँ है शूद्र? अभी एक सज्जन हमसे मिलने आए बेगूसराय से, भूमियार ब्राह्मण थे। बोले हम तो पेट्रोल पंप है मेरे पास, हम तो तेल बेचते हैं, हम तो तेली हैं, भूमियार ब्राह्मण थोड़ी है, हम तो तेली हैं, कर्म के आधार पर तो हम तेल बेचते हैं। अब क्या कहिएगा उनको आप? आज ना तो ब्राह्मण ब्राह्मण है, न क्षत्रिय क्षत्रिय है, न वैश्य वैश्य है, न शूद्र है शूद्र है। फिर क्यों पकड़ कर बैठे हैं? जब मनु महाराज ने लिखा था उस युग में, तब बात सही थी। अगर स्मृति सत्य होती तो फिर अनेकों स्मृति क्यों होती? एक ही होनी चाहिए थी। ऐसा तो है नहीं, मतलब समयानुसार नई नई बातें लिखी गई। कल जो विवाह की रीति नीति थी उसमें कुछ कुछ बदल गया। आज उपनिषद श्रुति कहलाता, योग दर्शन ये कह सकते हैं, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, आज तो है ही। तो जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो हमेशा रहेगा, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। पर स्मृति आज कल परसों ऐसी नहीं रहेगी, बदल ही जाएगी। स्मृति का मतलब आचार शास्त्र, ऐसे समझिए, नीति शास्त्र। आचरण कैसा होना चाहिए, लेकिन नीति तो बदलती रहती है समय समय पर। अब मनुस्मृति को जलाने से क्या बदलाव आ जाएगा? आप क्या संविधान को जलाते हो? बदलते हो ना, संशोधन करते हो ना, कि संविधान को जला देते हैं? आप धाराओं में संशोधन करते हैं, संसद बैठती है, विधायिका बैठती है, लोग विचार करते हैं, विचारशील लोग फिर बदलाव लाते हैं नियम में। कुछ विचारशील लोग सहमति में भी रहते हैं, कुछ विरोध में रहते हैं, फिर बहुमत से भी नई नीति बनती है, नया कानून बनता है, कभी कभी सर्वसम्मति से ही बनता है। प्राचीन काल में भी ऐसा ही होता था। उस समय क्या नाम था? आज क्या है? संसद का नाम लोकसभा बोलते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, यही बोलते हैं ना। उस समय प्राचीन काल में जो इतिहास पढ़ेंगे वो जानते हैं, उस समय सभा और समिति थी। जो पढ़ा होगा, सभा और समिति में नियम बनता था। तो मनुष्य बनने के लिए इस बात को समझिए। आज के समय में उसका नाम लोकसभा, विधानसभा। स्मृति में उस समय बदलाव लाया जाता था। स्मृति यानी आचार शास्त्र। ये आचरण आज उपयोगी है, कल नहीं रहेगा। कर्मकांड में भी बदलाव समय समय पर आया। पहले बहुत बृहद कर्मकांड होता था, अब संक्षेप में सारे विवाह, शादी, श्राद्ध, संस्कार या पूजन, यज्ञ, हवन, अभिषेक को कराया जाता है। लेकिन एक बात जो मनु महाराज ने कही वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने के लिए जो जरूरी है वो करिए। आज ये जरूरी है वो करिए, कल जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। पर हम एक ही बात कहते हैं, आप अपने को शूद्र समझते क्यों हैं? स्मृति विषय पर 25 मत क्यों होते हैं? क्योंकि 25 बार बदला गया।
अलग अलग ऋषियों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग आचार शास्त्र बनाए। आप जलाते क्यों हैं? आपकी हिम्मत है कि आप दूसरे के धार्मिक ग्रंथ को जलाकर दिखाइए तो गला काट देगा। आज सारी समस्या हिंदुओं को लेकर है, सारी समस्या हिंदुओं को लेकर हिंदुओं के द्वारा है। ऐसे बोलिए। गांव की एक कहावत है, बामन कुकुर नाऊ जाति देख गुर्राऊ, जाति देखकर गुर्राऊ। समझे? ब्राह्मण ब्राह्मण को देखेगा तो चिल्लाएगा, नाई नाई को देखेगा तो हल्ला मचाएगा। होता है ना, कुत्ता कुत्ता को देखेगा तो गुर्राएगा, चिल्लाएगा, भौंकेगा। ये कहावत है गांव की। मतलब पढ़े लिखे लोग जो तथाकथित है वही उपद्रव करते हैं, अपने को ही लेकर उपद्रव करते हैं, अपनों के लिए करते हैं। अरे जाति धर्म वंश राष्ट्र को आप संवार देना विचारशील अगर हैं तो। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ, 1885 तक क्या हुआ? 86 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1900 में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा स्वतंत्रता संग्राम का। जो बाद के लोग आए, क्या उन्होंने पहले के लोगों को गलियाया? क्या बताइए? 1920 में गांधी जी आए ना, तो क्या उन्होंने दादा भाई नौरोजी को गरियाया? क्या एओ ह्यूम को गरियाया था? क्या गाली दे रहे थे गांधी जी? नहीं ना, बल्कि उनके काम को ही आगे बढ़ाया, उनके काम को ही संवारा। मनु महाराज का क्या कहना था? मनुष्य अपने को परिष्कृत करे। उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। आई बात समझे? मनुष्य शरीर तो है, लेकिन इसलिए गुरुदेव ने कहा ये नर पशु है, नर पामर है, नर कीटक है, नर पिशाच है। नर के शरीर में कीड़ा मकोड़ा रह रहा है, बंदर रह रहा है, पिशाच रह रहा है। शरीर नर का, इसलिए तो मनु ने कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो, इंसान बनो, यानी अपने आप को परिष्कृत करो, आचारवान बनो, विचारवान बनो। अब ये मकसद गलत है क्या? इसको गलत ही कहेंगे। ये मकसद, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य क्या? आचरण को सही करो, आचरणवान बनो, परिष्कृत करो। तो इस मकसद को आगे बढ़ाने का काम करें। राम को, शिव को भी लोग गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? आज तो सबको गाली देते हैं। अरे आप कुछ करिए ना। अच्छा ये बताइए, शंकराचार्य आए, उनसे पहले भगवान बुद्ध आए थे ना, तो क्या उन्होंने भगवान बुद्ध को गाली दी? नहीं ना। विवेकानंद आए तो उन्होंने क्या शंकराचार्य को गाली दी? बुद्ध ने कब तंत्र का उपदेश दिया? बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, चलो याद है। अब उसमें आधा वर्ग जो है तांत्रिक हो गया। अब क्या करिएगा? आज दुनिया के लोगों का मन मलिन है तो यही सब होगा, कुछ नहीं तो जलाएगा। मनुस्मृति हो, रामायण हो, महाभारत हो या कुछ और हो, आप भूल जाते हैं कि इस किताब का मतलब क्या है तो समस्या खड़ी होती है। समस्या आपके दिमाग में है, शब्दों को बैठे हुए हैं पकड़ के, अर्थ और भाव कुछ है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, उपनिषद को कोई गाली देता है क्या? नहीं देता है। दो कारण है क्यों नहीं देता है। एक तो सहज भाव में उपनिषद सबको समझ में आती नहीं, दूसरा उसमें समाज की चर्चा नहीं है। उपनिषद में, योग दर्शन में भी कोई समाज की चर्चा नहीं है, इसलिए योग दर्शन को भी गाली नहीं देते। योग दर्शन में तो ईश्वर की भी चर्चा नहीं है, ईश्वर को नहीं मानता है तो योग दर्शन को गाली नहीं देता है, क्योंकि उसमें समाज के लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। योग दर्शन में समाज की चर्चा नहीं है। आप मानिए तो मानिए, नहीं मानिए तो नहीं मानिए, कोई समस्या नहीं है। ज्ञानी लोगों ने जब देखा वेद समझ में नहीं आ रहा है, वेद से बात नहीं बन रही, तो उन्होंने पुराण लिखा। अब लोग जब पुराण का निरर्थक अर्थ निकालने लगे तो दर्शन आया, फिलॉसफी आई। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। धर्म का मतलब है आप अच्छे आदमी बनो और अच्छे आदमी बनने में एक दूसरे की सहायता करो। मनुस्मृति का मकसद है आचारवान और विवेकवान मनुष्य बने, यही मकसद है। तो क्या नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। फिर काहे का झगड़ा? लगता है इसमें ये बातें अब ठीक नहीं है, आपको लगता है तो आप कुछ नया लिखिए ना। वैसे जो रीति नीति समय बाह्य हो जाता है, काल नियति प्रकृति उसे अपने आप बदल देती है। दूसरों ने लिखी, आप भी लिख डालिए। देखिए आप का स्तंभ हो, वशिष्ठ हो, पराशर हो, उन्होंने मनु को गाली दिया क्या? उन्होंने दूसरी स्मृति लिखी, आप भी लिख डालिए। आपको कोई मना कर रहा है क्या? क्या समस्या? समस्या यही है कि कोई समझना नहीं चाहता। बायोलॉजी में बोलते हैं, रेप्टाइल ब्रेन का नाम आपने सुना है? रेप्टाइल ब्रेन बायोलॉजी में पढ़ा है। रेप्टाइल ब्रेन का मतलब क्या होता है? सांप वाला, बिच्छू वाला, छिपकली वाला दिमाग। विज्ञान कहता है जो क्रिमिनल ब्रेन वाले होते हैं उनमें रेप्टाइल ब्रेन ज्यादा सक्रिय होता है, जो अपराध में विश्वास रखते हैं। बोलचाल की भाषा में जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जो खुराफाती दिमाग वाला है वो ऐसे ही जलाता रहेगा। अब इसका जवाब हम क्यों दें? इन सब बातों को छोड़िए। अब देखिए संविधान की बात हम लोग कर रहे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक बोल रही है। संविधान की जो रचना हुई थी तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कितने पढ़े लिखे थे पता है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, भारत में उस समय एक ही यूनिवर्सिटी थी, उसके टॉपर थे।
LLD किए थे, कानून के जानकार, LLM करते हैं लोग। LLD कोई नहीं किया जो राजेंद्र प्रसाद किए थे, डॉक्टर ऑफ लॉज, समझे ना, कानून में PhD थे, संविधान विशेषज्ञ थे, संविधान के कर्ता धर्ता थे। सारी रचना संविधान की राजेंद्र बाबू के द्वारा हुई थी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसमें एक सदस्य थे संविधान सभा के। हम लोग बोलते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन सच ये है, ये भी जान लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उनकी पत्नी निरक्षर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनको नेहरू जी नहीं चाहते थे बनाना राष्ट्रपति। गांधी जी भी नहीं चाहते थे, नेहरू जी चाहते थे राजगोपालाचारी को, गांधी जी के समधी थे राजगोपालाचारी। लेकिन पटेल जी, अरे वो तो भारत देश आजाद हुआ, सदाकत आश्रम पटना आ गए, जीरादेई सिवान बिहार में अपने घर आए कि अब घर में हो गया, देश आजाद हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। पटेल जी ले गए, राष्ट्रपति बनाए। चिढ़ाते रहते थे नेहरू जी। अंग्रेज रानी आई थी तो बोले देखिए महिला है, आपके पति जो है ना उनसे हाथ मिलाएंगे, उनको छुएंगे, ये भ्रष्ट हो जाएंगे। अब वो अनपढ़ महिला राजेंद्र बाबू की, वो बोले आप उनको छुएगा नहीं। अब शिष्टाचार की बात है, हाथ तो मिलाना पड़ेगा, राष्ट्रपति है रानी से। तब उन्होंने कान में कुछ कहा तो हाँ, फिर वो कहना हाँ ठीक है, मिलाने दिए। तो नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू से पूछा आपने कान में क्या बताया जो तैयार हो गई, जो पहले आपको मना कर रही थी स्वागत करते समय। जब राजेंद्र बाबू थे तो राष्ट्रपति भवन में भोजपुरी ही बोली जाती थी, और सबसे पहला भोजपुरी फिल्म निर्माताओं को उन्होंने कहा गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, राजेंद्र बाबू ने कहा, तो भोजपुरी में पहली फिल्म शायद उन्होंने ही कहा था बना, उसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी सभी ने गाया। तो उन्होंने कहा कान में फुसफुसा कर नौकरियां चली जाई। बोले हाँ ये बात है, हाँ छुइए। वो समझती थी राष्ट्रपति का पद नौकरी है, अनपढ़ थी, नौकरियां चली जाई। अरे जीरादेई गांव में जब पहली बार राष्ट्रपति बन करके आए ना, तो गांव में खेत वाले सब सोए हुए थे, अरे राजेंद्र बाबू आए, अरे कौन का बड़ा वीडियो आ गया। ऐसे करके गांव वाले ने कहा कि वीडियो उनके लिए बड़ा था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, राष्ट्रपति बड़ा नहीं था, प्रेसिडेंट। तो ये बातें भी हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो LLD थे, और पूरे भारत के टॉपर। आप सोच लीजिए क्या जोरदार आदमी रहे होंगे, कितने शालीन, हर एक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत कथा करते थे राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन से समाप्त हुआ तो आगे सदाकत आश्रम कांग्रेस भवन है, वहां रहने लगे, छोड़ दिया राष्ट्रपति भवन, कोई सुविधा नहीं दिया। तो ये है विप्र, ये है ब्राह्मण। नाम हुआ अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी के लिए जैसा हमने कहा ना, वो गायकवाड़ महाराज ने बड़ौदा के, उन्होंने उनको पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाते तो अंबेडकर होते। हमने उस दिन भी लास्ट यही कहा था, प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, कोई बैकवर्ड या फॉरवर्ड अच्छा या बुरा नहीं होता जाति, व्यक्ति की वृत्ति होती है। सभी में अच्छे लोग हैं, सभी में बुरे लोग हैं। वृत्ति अच्छी होती है या वृत्ति बुरी होती है। कोई भी मनुष्य की वृत्ति खराब है तो सामने वाले को परेशान करेगा, वृत्ति अच्छी है तो सामने वालों के साथ सहयोग करेगा, उसका सम्मान करेगा।